हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी यूपी लेक्चरर एंड डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस, उत्तराखंड व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों में पहले हम जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। दोस्तों, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। ये हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे दोस्तों, आज, कल, धीरे धीरे, और, तथा, अरे, वाह आदि। तो दोस्तों, ये सारे जो हैं अव्यय शब्द हैं और दोस्तों इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों, अव्यय के प्रमुख भेदों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं। इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं अव्यय में। अविकारी शब्द क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह अव्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: काल, स्थान, रीति और परिमाण। अगला प्रश्न है, अब, जब, कब आदि किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? तो दोस्तों, यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, अचानक, धीरे धीरे, तेज आदि किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, बहुत, कम, पर्याप्त आदि किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, वह रात भर जागता रहा में भर कौन सा अव्यय है? तो यह है संबंध बोधक। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे चलता है में क्रिया विशेषण है, तो इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, मैं कल जयपुर जाऊंगा में क्रिया विशेषण है, तो इसमें कल जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, मोहन और सोहन पढ़ते हैं में और कौन सा अव्यय है? तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, वाह क्या शानदार दृश्य है में वाह कौन सा अव्यय है? तो यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, जो अव्यय 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं तो वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो यह संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, छत के ऊपर कौवा बैठा है में संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो इसमें के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, अतः, इसलिए किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह परिणाम बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अगला प्रश्न है, परंतु, किंतु किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह विरोध दर्शक समुच्चय बोधक हैं। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से भाव प्रकट करते हैं? तो यह हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, अरे कौन सा भाव प्रकट करने वाला विस्मयादि बोधक है? तो यह विस्मय या आश्चर्य प्रकट करने वाला विस्मयादि बोधक है। अगला प्रश्न है, हाय, आह कौन सा भाव प्रकट करते हैं? तो यह शोक भाव प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है, वह बहुत कम बोलता है में कम किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जहां तुम जाओगे वहां मैं आऊंगा इसमें अव्यय है, तो इसमें जहां वहां स्थानवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है, भोजन के बाद टहलना चाहिए में बाद कौन सा अव्यय है? तो यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, या, अथवा किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह है विकल्प सूचक समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, जिससे, ताकि किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, कालवाचक क्रिया विशेषण किस बात का बोध कराता है? तो यह क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द युग्म कैसा अव्यय है? तो यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न है, चुपके से किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, मैं सफल हो गया क्योंकि मैंने मेहनत की थी में समुच्चय बोधक है, तो इसमें क्योंकि जो है वो समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय के बिना भी वाक्य बन सकता है, हाँ या ना? तो यह एकदम सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, धिक
कौन सा भाव प्रकट करने वाला अव्यय है? तो यह तिरस्कार को प्रकट करने वाला विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, वाह शाबाश कौन सा भाव प्रकट करते हैं? तो यह हर्ष प्रशंसा का भाव प्रकट करते हैं, जो कि विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे बैठा हूं मैं अव्यय है, तो इसमें के नीचे अव्यय है या संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, सर्वथा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, अति बड़ा जरा किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह आगे चला गया में आगे क्या है? तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, तब कभी कभी किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, बल्कि किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? तो यह विरोध दर्शक समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न है कि जो किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह हेतु बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अगला प्रश्न है, जीवन पर्यंत वह यहीं रहा में पर्यंत कौन सा अव्यय है? तो यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इसमें अव्यय है, तो इसमें यदि और तो अव्यय है। अगला प्रश्न है, छी कौन सा भाव प्रकट करने वाला अव्यय है? तो यह घृणा को प्रकट करने वाला विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की किस बात का बोध कराता है? तो यह क्रिया की ढंग या विधि का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, अव्यय के प्रयोग से वाक्य में क्या नहीं होता? तो अव्यय के प्रयोग से वाक्य में लिंग, वचन या आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, घर के बाहर भीड़ लगी है में बाहर कौन सा अव्यय है? तो यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, वह तेज भागा, यहाँ तेज क्या है? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य कितने उपभेद हैं? तो इसके 2 उपभेद हैं, एक है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा अव्यय वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ आता है? तो वह आता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण मुख्यतः किसकी विशेषता बताता है? तो यह क्रिया की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, आज कल परसों किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की किस पहलू पर जोर देता है? तो यह क्रिया के तरीका या विधि पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है में कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, अति बड़ा, तनिक जैसे शब्द किस क्रिया विशेषण की मात्रा बताते हैं? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की मात्रा बताते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है में सर्वत्र कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, रमेश तेजी से दौड़ा में तेजी से क्या है? तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है तो वह कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है में संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो इसमें के सामने संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, के कारण, के मारे किस प्रकार के संबंध बोधक हैं? तो यह कारणवाचक संबंध बोधक हैं। अगला प्रश्न है, बगैर, बिना किस प्रकार के संबंध बोधक हैं? तो यह व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक हैं। अगला प्रश्न है, सीता अथवा गीता आएगी में अथवा कौन सा अव्यय है? तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है योजक। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे जोड़ते हैं? तो यह समान पद या वाक्य को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसे जोड़ते हैं? तो यह एक मुख्य वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, और, एवं, तथा किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह संयोजक समुच्चय बोधक हैं। अगला प्रश्न है, वरना, नहीं तो किस प्रकार के समुच्चय बोधक हैं? तो यह विरोध दर्शक समुच्चय बोधक हैं। अगला प्रश्न है, वह आज ज़्यादा खा चुका है में ज़्यादा क्या है? तो यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, धिक कौन सा भाव प्रकट करता है? तो यह तिरस्कार भाव प्रकट करता है, जो कि विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, हाय कौन सा विस्मयादिबोधक है? तो यह शोक सूचक विस्मयादिबोधक है। अगला प्रश्न है, आह वाह कौन सा भाव प्रकट करते हैं? तो यह हर्ष प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हैं, जो कि विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी की अपेक्षा मोहन ज़्यादा समझदार है में संबंध बोधक है, तो इसमें की अपेक्षा संबंध बोधक है। अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द का कौन सा रूप नहीं बदलता है? तो अव्यय शब्दों का लिंग, वचन, कारक के कारण जो रूप होता है वो नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, केवल मात्र किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो यह परिमाणवाचक निश्चयबोधक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, तुम अभी जाओ में कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है?
तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है अभी। अगला प्रश्न है मोहन वहाँ गया, यहाँ वहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण जो संदेह या निश्चय प्रकट करते हैं तो उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे शायद, हाँ, ये सारे क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है पिताजी के समान कोई नहीं में के समान कौन सा अव्यय है? तो यह संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है संबंध बोधक अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है परसग्र। अगला प्रश्न है की और ताकि किस प्रकार के समुचय बोधक हैं? तो यह उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण, समुचय बोधक है। अगला प्रश्न है यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होंगे में तो कौन सा अव्यय है? तो यह समुचय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है चुप रहो, यहाँ कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय छिपा है? तो यहाँ क्रोध या तिरस्कार व्यक्त करने वाला विस्मयादि बोधक अव्यय छिपा है। अगला प्रश्न है अहो ओह किस भाव को प्रकट करते हैं? तो यह विस्मय या आश्चर्य को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है राम दिन भर खेलता रहा में दिन भर क्या है? तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है थोड़ा थोड़ा शब्द युग्म किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। अगला प्रश्न है क्रिया की निश्चयता या अनिश्चयता बताने वाला क्रिया विशेषण है? तो वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है जीवन पर्यंत में पर्यंत किस प्रकार का संबंध बोधक है? तो यह कालवाचक संबंध बोधक है। अगला प्रश्न है के सिवा के अलावा किस प्रकार के संबंध बोधक हैं? तो यह व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक हैं। अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक अव्यय का संबंध वाक्य के किस भाग से नहीं होता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय का संबंध वाक्य के क्रिया भाग से नहीं होता है। अगला प्रश्न है अतएव इसलिए किस प्रकार के समुचय बोधक हैं? तो यहाँ परिणाम बोधक समुचय बोधक हैं। अगला प्रश्न है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते हैं? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कैसे का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कब का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कहाँ का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है वह बार बार झूठ बोलता है में बार बार क्या है? तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण पुनरावृत्ति अव्यय है। अगला प्रश्न है की तरफ की ओर किस प्रकार के संबंध बोधक हैं? तो यह दिशावाचक संबंध बोधक हैं। अगला प्रश्न है उसने ऐसा किया क्योंकि वह मजबूर था में अव्यय है? तो इसमें अव्यय है क्योंकि, और यह व्याधिकरण समुचय बोधक है। अगला प्रश्न है समुचय बोधक के किस उपभेद में या अथवा व आते हैं? तो यह आते हैं विकल्प सूचक समानाधिकरण अव्यय में। अगला प्रश्न है अव्यय पद हमेशा वाक्य में क्या होते हैं? तो यह होते हैं अपरिवर्तित या अविकारी। अगला प्रश्न है पानी बहुत गिर गया में बहुत क्या है? तो यह बहुत है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है वाह किस प्रकार का अव्यय है? तो यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो दोस्तों आज हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।